जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पार्ट तीसरा, और इस पे आज हम करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन यानी कि वर्णमाला वर्गीकरण। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में इससे एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम का नाम है रोज़गार पोर्टल। तो अभी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने, कुछ अल्फ़ाबेटिक में होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे और बताना है इनमें से क्या भिन्न है, या इंग्लिश में हम कहेंगे ऑड वन आउट है। मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मुंह से जो है वो हिंदी में बोलूँ, ठीक है, ताकि हिंदी वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत बढ़िया क्लास रहेगी आज की। देखो पहला बोल रखा है, पहली मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको सीरीज़ वाली क्लास में बता दिया था। एक तो आपको ABCD ऐसे 5 जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, IJKLMNOPQRSTUVWXY और ये Z। ठीक है, ऐसे आपको ये कॉलम बनाने 5 के। ठीक है, और आपको इनका नंबर डिजिट याद होना चाहिए। जैसे ई कितने में आता है, 5 में। क्यों? 1 2 3 4 5। अगर पूछेंगे उल्टे से ए कितने में आएगा, 26वें में, और सीधे से ए कितने में आएगा, आपका कितने में आएगा, सीधे से आएगा पहले नंबर में। तो आपको ये होना चाहिए, जैसा टी की क्या है रैंक, 20 है। ठीक है, ओ की क्या है, 15, जे की क्या है, 10 है, जी की क्या है, 7 है। इसी प्रकार आपको याद होने चाहिए। तो देखना सबसे पहले क्या बोल रखा है, PRSUSUWYHJLNCEGI। तो इसमें से अलग क्या है ये बताना है, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ देखता हूँ P है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। देखो PRSU है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, P से जब R में जाएगा तो कितने जोड़ेंगे हम, 2 जोड़ेंगे, यानी कि PQR। ठीक है, तो 2 हम जोड़ेंगे, PQR तो R में चले जाएगा। ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो R में जाएगा। उसके बाद RS, ठीक है, वो लगातार जा रहा है, एक के अगला एक प्लस करके S में जा रहा है, फिर STU। ठीक है, तो 2 यानी कि +2, फिर +1, और फिर यहाँ से यहाँ जाने में +2, यानी कि P से R जाने में PQR, R से S, RS, S से U, STU। ठीक है, तो ये इसका सिनेरियो जो बन रहा है। ठीक है, और दूसरा देखना, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये रहा। तो दे रखा है क्या, SUWY। तो देखना सबसे पहला क्या है, STU +2, STU हो गया, STUVW। ठीक है, +2, यहाँ 2 चल रहा है, फिर WXY +2। ठीक है, 2 जोड़ने में क्या आ रहा है आपका, S से U जोड़ने में आपको 2 जोड़ना पड़ रहा है, तभी आप U में जा रहे हो। U से W में जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ रहा है, और W से Y जाने में 2 जोड़ना पड़ रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पर ऊपर क्या सीरीज चल रही थी, 2 की +1 की +2 की, 2 1 2 की, और नीचे चल रही है 2 2 2 की। अगर आपने सीरीज वाला नहीं देखा है तो पहली क्लास से देखो, जिसने नहीं देखा है, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, देखो तीसरा क्या बोल रहा है, ऑप्शन तीसरा बोल रहा है HJLN। ठीक है, ये है तीसरा ऑप्शन। देखो अब कैसे जा रहा है, HIJ तो +2 कर रहा है, JKL +2 कर रहा है, LMN +2 कर रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सी सीरीज चल रही है, जो यहाँ पे चल रही थी सेम, वो यहाँ पे भी चल रही है। आपको समझ आ रहा होगा। तो मतलब अभी हमें पता चल रहा है ये अलग है। अब चौथा ऑप्शन क्या है, देखो चौथा ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, CEGI। ठीक है, CEGI यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो C से देखो CDE +2 करना पड़ रहा है, E से EFG +2, और G से GHI +2 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये करने पड़ रहे हैं यहाँ पे +2। तो ये तीनों सीरीज क्या हो गई, ये चौथा है, तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो अलग कौन सी सीरीज है, पहला वाला अलग है। तो पहला क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आपको आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कैसे होगा देखना। अगला बोल रखा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देखो डी है, डी के बाद क्या है सेकंड, सेकंड है ई है, ई के बाद क्या है थर्ड, थर्ड देखना एफ है, एफ के बाद क्या है जी है, ठीक है जी है। अब इसमें से अलग क्या है, अगर आप देखोगे कि हमारे कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। देखो व्यंजन हम इंग्लिश में व्यंजन को कहते हैं वॉवल, तो वॉवल्स जो हैं हमारे, वॉवल्स जिसे हम व्यंजन कहते हैं, ये कितने हैं, ये कितने आप देखोगे वॉवल्स जिसे हम व्यंजन कहते हैं, ये हैं ए ई आई ओ यू, इसे हम व्यंजन या वॉवल कहते हैं। और जो स्वर होते हैं, स्वर होते हैं, स्वर हम किसे कहते हैं, ठीक है स्वर, अगर मैं थोड़ा बहुत हिंदी में गलत हो रहा हूँ पर इंग्लिश में आप समझ लो, वॉवल किसे कहते हैं ए ई आई ओ यू। और जो कंसोनेंट कहते हैं, जो स्वर कहते हैं कंसोनेंट, ये होते हैं इनको छोड़ के जो बच रहे हैं, इनको छोड़ के जो बच रहे हैं उनको हम कहते हैं कंसोनेंट, ठीक है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को हम कहते हैं वॉवल्स। और कंसोनेंट जो ये 5 हैं, 5 जो 21 बचे हुए हैं, मतलब टोटल तो ये 26 होते हैं, 26 में से 5 तो हो गए आपके वॉवल, और जो 21 है ये क्या होते हैं कंसोनेंट। तो ध्यान रखना इस पे क्या देख रहा है, देखो जो डी है, डी एक कंसोनेंट है, डी वॉवल नहीं है, पर इसमें जो ई है ना, ई क्या है एक वॉवल है, जो वॉवल है ए ई आई ओ यू, बाकी कोई भी वॉवल नहीं है। तो भिन्न क्या हो गया इसमें, ई हो गया, ई क्या हो गया इसमें भिन्न हो गया, यानी कि अलग हो गया, ठीक है समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है ए ओ आई एन, ठीक है तो आपको पता है ए वावल होता है, ओ भी वावल होता है, आई भी वावल होता है, जिसको इंग्लिश में हम वावल्स कहते हैं, ठीक है। और एन क्या है, एन एक कंसोनेंट है, तो उसका सही जवाब क्या हो गया एन हो गया, ठीक है क्योंकि एन तीनों वावल है, एन क्या है कंसोनेंट है, तो एन जो है भिन्न हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देता हूँ, ठीक है इतना मैं रफ कर देता हूँ, देखना इसको मैं पूरा रफ कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है पूरा। देखो अब अगला, अगला बोल रहा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगला क्या बोल रहा है ए है, दूसरा है डी है, तीसरा है आई है, और चौथा है सी है, ठीक है। अब इसमें देखो ए और आई तो वॉवल है, पर दोनों कंसोनेंट है डी और सी, तो अलग क्या होगा। अब इसमें लॉजिक वो वाला नहीं है। अब इसमें क्या है, देखो ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे, 1 पे आता है, डी कितने पे आता है 4 पे, और आई कितने पे आता है 9 पे, ठीक है, और सी कितने पे आता है 3 पे, ठीक है। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1, तो वो किस पे आ रहा है, ए पे आ रहा है बिल्कुल। 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा क्या 4, जो डी पे आ रहा है। 3 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 9, तो यानी कि ये सब स्क्वायर हैं किसी न किसी के, किसी न किसी के, ये क्या है वर्ग हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्ग, जो है वर्ग दे रखा है, ठीक है किसी न किसी के वर्ग हैं। बट जो है जो सी है ये आता है तीसरे नंबर में। 3 जो है ये किसी का वर्ग नहीं होता है, जैसे 9 है 3 का वर्ग होता है, 4 है 2 का वर्ग होता है, 1 का वर्ग तो खाली 1 ही होता है, तो 1 तो ये हो गया, 4 ये हो गया, 9 ये हो गया, तो सी इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है सी, क्योंकि ये अलग है, ये किसी का वर्ग नहीं होता है 3, क्योंकि सी की पोजीशन क्या है तीसरे नंबर पे है। देखो ए को मैंने 1 कैसे माना, ए कितने नंबर पे पहले नंबर पे, डी कितने पे चौथे नंबर पे, आई कितने पे 9वें नंबर पे, उसी प्रकार सी कितने पे देखो तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार सी किसी का वर्ग नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता है, तो ये अलग है। बाकी आई जो आता है 9वें में होता है, ये 3 का वर्ग होता है। डी जो है ये 4 पे आता है, ये 2 का वर्ग होता है, और 1 जो है 1 पे आता है, तो ये 1 का वर्ग होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें अलग क्या हो गया, सी हो गया अलग, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसे मैं रफ कर देता हूँ, अगला देखते हैं, ठीक है इसे रफ कर देता हूँ यहाँ तक। देखो अगला, अब क्या बोल रहा है अगला, देखना ध्यान से, जे के ओ पी, दूसरा है एम एन एस टी, ठीक है, और जो तीसरा है सी ए बी डी, और जो चौथा है ये है ओ पी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। इसमें से अलग क्या है बताना है। देखो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, देखो सही चल रहा है जे के ओ पी, यानी कि जे के लगातार चल रहा है ना, देखो जे ये रहा के ये रहा लगातार, और ओ पी देखो ओ ये रहा पी ये रहा लगातार चल रहा है। एम एन देखना ध्यान से, एम एन ये रहा लगातार चल रहा है, और एस टी लगातार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एम एन और एस टी, ठीक है। अब देखना ओ पी
ओ पी का है, ये रहा ओ और ये रहा पी, तो ये भी लगातार चल रहा है, और डब्ल्यू एक्स ये भी लगातार चल रहा है, डब्ल्यू और एक्स। अब देखना यहाँ पे लगातार नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सी और बी डी ये अलग अलग चल रहा है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। जैसे ओ पी डब्ल्यू एक्स एम एन एस टी जे के ओ पी, वैसी जो है यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ए बी और बी सी या सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, यानी कि ये भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्या है, अब जो छठा क्वेश्चन है ये क्या दे रखा है, देखो बी एफ जे एन आर वी, इतना बड़ा भी आ सकता है, सी जी के ओ एस डब्ल्यू, डी एच आई पी टी एक्स, ई आई एम पी एस डब्ल्यू। ठीक है, अब ये कैसे होगा सॉल्व, देखना। अगर आप B से F में जाते हो, देखो B ए रहा और F में जा रहे हो 1 2 3 4, तो आपको B से F में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ B F J N R V। ठीक है, अगर आप B से F में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है, +4 करना पड़ रहा है। ठीक है, B से F में B C D E F 4 करना पड़ रहा है। अब आप F से J में जाओगे, F से J में तो 1 2, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ रहा है, 4 जोड़ना पड़ रहा है F से J जाने में, और J से N जाओगे तो J से N में भी आपको 4 जोड़ना पड़ रहा है। अब आप N से R में जाओगे तो यहाँ भी आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 4 जोड़ना पड़ेगा, और R से V में जाओगे तब भी आपको 4 में जोड़ना पड़ेगा, मतलब 4 4 की सीरीज चल रही है। B से 4 जोड़ा F आया, F से 4 जोड़ा J आया, J से 4 जोड़ा N आया, N से 4 जोड़ा R आया, और R से 4 जोड़ा V आया। ठीक है, देखो B है, B से 4 कैसे जोड़ेंगे, देखो 1 2 3 4, तो क्या है F, वैसे ही आगे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, मेरे को पता चल गया 4 4 की सीरीज चल रही है। अब दूसरा देखता हूँ, दूसरा कुछ ऐसा मैच कर रहा है। देखो दूसरा क्या बोल रहा है, C से G में गया, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C G K O S W। ठीक है, अब देखो C से G में गया, C है 1 2 3 4, तो 4 जोड़ रहा है, बिल्कुल अभी यहाँ 4 की सीरीज चल रही है। G से K में गया, 1 2 3 4, 4 जोड़ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब K से O में गया, 1 2 3 4, 4 जोड़ रहा है बिल्कुल। O से गया, O से S में गया, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 जोड़ रहा है, और S से W में गया तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 जोड़ रहा है। मतलब सीरीज मुझे समझ आ गई है कि 4 4 की चल रही है, 4 जोड़ रहा है, फिर 4 फिर 4। तो पहले में भी 4 जोड़ने वाली सीरीज थी, दूसरे में भी। अब तीसरा चेक करते हैं, तीसरे में क्या कर रहा है, देखो तीसरे में क्या कर रहा है, देखना D से, यहाँ पे दे रखा है तीसरा, यहाँ लिख देता हूँ मैं DHLPTX। ठीक है, D से ये X है, X। ठीक है, D से H में जा रहा है, देखो D से H में तो 4 जोड़ रहा है, यहाँ भी 4 जोड़ रहा है। ठीक है, H से L में तो 1 2 3 4, 4 यहाँ भी जोड़ रहा है। ठीक है, L से P में 1 2 3 4, यहाँ भी 4 जोड़ रहा है। ठीक है, P से T में यहाँ भी 4 जोड़ रहा है, P से T में, T से X में 1 2, यहाँ भी 4 जोड़ रहा है। तो यहाँ भी 4 4 की सीरीज है, यानी कि पहले में भी 4 4 वाली, दूसरे में भी, तीसरे में भी। अगर चौथे में भी अगर यही हुई तो लॉजिक कोई और होगा, अदरवाइज जो है चौथा जो है गलत होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ही। ठीक है, देखो E I M P S W, देखना ध्यान से, E से I में, E से I में 4 की चल रही है सीरीज, 4 जोड़ के आ रहा है। E से I में जाओगे तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। I से M में 1 2 3 4, यहाँ भी आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। अब M से P में 1 2 3, तो आपको M से P में जाने के लिए क्या जोड़ना पड़ रहा है, 3 जोड़ना पड़ रहा है। तो ये सीरीज को ख़राब कर रहा है, क्योंकि सीरीज चल रही थी 4 वाली, तीनों में, मतलब पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में सीरीज चल रही है 4 वाली, पर जो चौथा ऑप्शन है इसमें सीरीज चल रही है 4 4 3, तो ये तो वैसे ही अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसको मैं रफ़ कर देता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसे रफ़ कर देता हूँ। ठीक है, ये SSC के ही पेपर में पूछा गया, GD में नहीं, किसी और पेपर में पूछा गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो GD में ही पूछा गया। देखो बोल रखा है ACB है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बोल रखा है GIH है, तीसरा ऑप्शन MON है, और चौथा ऑप्शन PQR है। देखो देखना ध्यान से, ACB है, यानी कि ये क्या कर रहा है, A B और फिर आ रहा है C। ठीक है, G H और फिर क्या आ रहा है I। ठीक है, ऐसे चल रहा है।
एम एन फिर क्या आ रहा है ओ, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पी क्यू, तो ये तो गलत हो गया, तो लगातार चला रहा है पी क्यू आर। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था पी आर की जगह क्यू होना चाहिए था और बीच में आना चाहिए था आर, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। पी यहाँ पे होना चाहिए था क्यू और बीच में होना चाहिए था आर। तो अलग क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये अलग है, ठीक है, क्योंकि कैसे चल रही सीरीज़ वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। 8वां देखते हैं। देखो 8वां क्या बोल रखा है, पहला ऑप्शन है ACE, ठीक है, ACE GIK, तीसरा है JLM और चौथा है SWSUW, ठीक है। देखो ACE, अब देखना AC कैसे बना। A से अगर मेरे को C में जाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, और C से E में जाना है, C से अगर E में जाना है तब भी मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। E से G से H में GHI, यानी कि G से I में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, और JK, और JK में जाने के लिए भी हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। अब J से L, JKL 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हमें LM, अब तो ये लगातार आ गया 1 जोड़ के, मतलब JLM, ये कैसे आया, J से जब आप L में गए तो 2 जोड़ा, और L से M में आपको 1 जोड़ना पड़ा। STU, ठीक है, 2 जोड़ा आपने यहाँ पे, और VW यहाँ भी आपने 2 जोड़ा। तो सीरीज़ क्या चल रही है, 2 जोड़ा 2 जोड़ा, फिर यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में भी 2 जोड़ा 2 जोड़ा, फिर चौथे ऑप्शन में भी 2 जोड़ा 2 जोड़ा। पर जो तीसरा ऑप्शन है इसमें क्या हुआ, पहले आपने 2 जोड़ा फिर 1 जोड़ा, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल अलग है। तो यही इसका आंसर हो जाए, ये भिन्न है, ये ऑड वन आउट है, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बाद इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 9वां क्या है, 9वां बोल रखा है UQ, दूसरा है JG, तीसरा है RN और चौथा है NJ, ठीक है। ध्यान से देखना इसे, ये कैसे होगा, इसे ध्यान से देखना। UQ, देखो U क्या है, U आपको ये दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, U 1 2 3 4, U से Q में जाने के लिए -4 कर रहा है, U से Q में जाने के लिए क्या कर रहा है, -4 कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखना आप ध्यान से, U से Q में जाने के लिए क्या कर रहा है, -4 कर रहा है, मतलब -4 का मतलब होता है जब हम उल्टा जाते हैं, ठीक है, मतलब U से कहाँ जा रहा है, Q में, तो उल्टा जा रहा है तो -4 करना पड़ रहा है। G से J में, G से जब G में जाएगा तो देखो J से J में, तो 1 2 3, तो क्या करना पड़ रहा है, इसे -3 करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, -3। R से N में, 1 2 3 4, तो क्या करना पड़ रहा है, -4 करना पड़ रहा है। उसी प्रकार N से J में जब जा रहा है तो N से J में 1 2 3 4, तो यहाँ भी -4 करना पड़ रहा है, ठीक है। बल्कि जो दूसरा ऑप्शन है इसमें क्या करना पड़ रहा है, -3, और बाकी सारे ऑप्शनों में करना पड़ रहा है -4। -4 जब होता है जब हम Z से, सपोज करो हम X की तरफ जा रहे हैं तो -2, अगर हम X से Z की तरफ आएंगे तो +2, जब हम उल्टा चलते हैं तो -2, और जब सीधा चलते हैं तो +2, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसी बेस पे मैंने ले रखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इसका, ठीक है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखना, NTWCJPGE, अब देखना इस पे क्या चल रहा है, देखते हैं ध्यान से। देखो अगर बोलोगे आप NT कहाँ है, ये है आपका T और ये है आपका N, NT 1 2 3 4 5 6, अगर आप N से T में जाना है तो आपको +6 करना पड़ेगा, ठीक है। अब W से C देखो, 1 2 3, फिर यहाँ से काउंट करते हैं 4 5 6, तो यानी कि क्या, W से C जाने में भी 6 आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर JP से देखो, J ये है और P ये है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी आपको जोड़ने के लिए 6 जाना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा आपको J से P में जाने के लिए। अब G से E में देखो, G से E में क्या करना पड़ रहा है, पहली बात है तो उल्टे में जा रहा है, और दूसरी बात है सिर्फ -2 ही जा रहा है, तो यहाँ पे 6 और 6, और यहाँ पे क्या कर रहा है, -2,
तो ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ये भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, जितना हो गया इसे रफ करता रहता हूँ साइड। देखो आप देखना ध्यान से, बोल रहा है ए जेड है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, इसको रफ कर देता हूँ पहले अच्छे से। ठीक है, देखो ए जेड है, ए जेड से संबंधित है, यानी कि ए जेड से है, तो ए और जेड के बीच मुझे क्या आ रहा है, जो ऊपर से रैंक ए की फर्स्ट पे है, यानी कि पहले पे, वो नीचे से रैंक जेड की पहले पे। अगर यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ तो जेड पहले पे और ऊपर से ए पहले पे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने बताया था ना आपको ऐसे लिखनी है पूरी टेबल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर उल्टा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो ए क्या है, जेड का उल्टा है, समझ आया, ए जेड का उल्टा। उसी प्रकार बी क्या है, वाई का उल्टा है कि नहीं है। सी क्या है, एक्स का उल्टा है। और बोल रहा है वी, तो वी एच का उल्टा नहीं है, वी किसका उल्टा है, ई का उल्टा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि ए देखो, ए जेड का उल्टा है, बी वाई का उल्टा है, सी एक्स का उल्टा है, तो वी का उल्टा क्या है, ई है, यहाँ पे क्या लिखा है, एच, तो ये अलग है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पी ए है, यहाँ पे दे रखा है क्यू आर पी, तो पी क्यू और फिर आर। ठीक है, पी क्यू फिर आर, उसी प्रकार आर, देखो अब पी क्यू आर, क्यू आर के बाद पी क्यू आर हो गया, तो क्यू आर यहाँ पे क्या दे रखा है, यू। ठीक है, तो ये अलग है। अभी देखते हैं एम एन ई, ठीक है, एल एम। ठीक है, यहाँ पे देखना अब ध्यान से, यहाँ पे क्या चल रहा है, देखना यहाँ पे ये लॉजिक नहीं चल रहा है, यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे लॉजिक नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक चलना चाहिए था वो आगे क्या हो रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आगे वो फेल हो रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, देखो पहला जो है क्यू आर पी है, दूसरा क्या है आर यू क्यू है, तीसरा क्या है एन ई एम है, और चौथा क्या है एम ए एल। अब देखना ज़रा ध्यान से, देखो अगर आप बात करोगे एम ए एल, तो एम ए एल में आपको ए मिलेगा, वॉवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। एन ई एम में भी आपको ई मिलेगा, वॉवल, ए ई आई ओ यू, ई आ रहा है ना। ठीक है, और आर यू क्यू में भी मिलेगा आपको यू वॉवल, यानी कि ए ई आई ओ यू, यू आ रहा है ना, देखो ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, यू भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। बट क्यू आर पी में आपको कहीं वॉवल मिलेगा, जो मैंने आपको 5 वॉवल बताएं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, वो 5 वॉवल में से आपको यहाँ कोई वॉवल मिल रहा है, क्यू आर पी में नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्या है 13th क्वेश्चन देखना अगला। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है, देखो ए बी डी है, फिर दूसरा है ई एफ एच है, तीसरा है वी डब्ल्यू वाई है, फिर चौथा क्या है, चौथा है एक्स वाई जेड है। ठीक है, देखो अब जब ये ए से बी में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है तो 1 जोड़ रहा है, और फिर बी से डी में जा रहा है तो क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, तो 1 + 2। ई से एफ में जा रहा है, 1 जोड़ रहा है, फिर एफ से एच में जा रहा है, 2 जोड़ रहा है, फिर V से W में जा रहा है, STUVW, V से W में जाने में 1 जोड़ रहा है, इसमें भी 1, फिर W से Y जोड़ने में 2 जोड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, लगातार 1 + 1 + 1 की सीरीज X Y Z, यानी कि X पे अगर आप 1 जोड़ोगे तो आएगा Y, Y पे अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, Z आएगा। तो यहाँ पे चल रही है 1 1 की सीरीज, और बाकी ऊपर चल रही है 1 की फिर 2 की, 1 की फिर 2 की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4th क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4th क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ तक हो गया इसको रफ कर देता हूँ, ताकि जो है हम आगे के लिए अच्छे से समझ पाएँ। देखो अब
अब यहाँ पे बोल रखा है जो अगला है 14th क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से, MLK, दूसरा ऑप्शन है NPR, तीसरा ऑप्शन है XWV और जो चौथा ऑप्शन है ये है EDC। अब देखना ज़रा ध्यान से, M देखना KLM, ठीक है, VWX, CDE, यानी कि अगर आप उल्टा चलाओगे, देखो K से एक में जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, L आ रहा है, L से एक जोड़ोगे फिर क्या आएगा, M आएगा, V से एक जोड़ोगे क्या आएगा, W से एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, X, C से D जोड़ोगे तो क्या आएगा, C में एक जोड़ोगे तो D आएगा, D में भी एक जोड़ोगे तो E आएगा। पर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत अलग ही चल रहा है। R से एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, R S आना चाहिए था, यहाँ P आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे पूछे गए हैं किसी न किसी पेपर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, TIWRFDCAP और PET, इसमें से अलग क्या है ये बताना है। बताओ, आप बता सकते हो उसमें से अलग क्या है, बताओ। देखो इसमें भी सेम लॉजिक चल रहा है। क्या चल रहा है लॉजिक, देखो ध्यान से। अगर TIW देखता हूँ तो I क्या है, इसमें वॉवल है, 5 वॉवल होते हैं, AEIOU, तो I क्या है, इसमें वॉवल है। उसी प्रकार RFD, इसमें कोई वॉवल नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। CAP में दिख रहा है आपको A वॉवल है, A है, 5 वॉवल होते हैं, बार बार ही बोल रहा हूँ मैं, बाकी सब बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवल। और PET में आप E क्या देखोगे, वॉवल है, तो किस में वॉवल नहीं है, सेकंड वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूँ जल्दी से, देखो। अब देखो क्या बोल रहा है, OHAPIBJQCRKD, देखना OH, O कहाँ है, ये रहा, और H का है, ये रहा। तो जब मैं O से H में जाऊंगा तो मैंने बोला जब मैं उल्टा जाऊंगा तो माइनस करता हूं, तो O N यानी कि O 1 2 3 4 5 6 7, तो O से जब मैं H में जा रहा हूं तो मेरे को -7 करना पड़ रहा है। फिर H से मैं A में जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो O से जब मैं A में जाऊंगा तो यहाँ भी मेरे को -7 करना पड़ रहा है। तो पहले O से H में जाने के लिए -7, फिर H से A में जाने के लिए -7। तो उसी प्रकार देखता हूँ मैं आगे भी क्या ये सीरीज चल रही है, P से I में जाने में, देखो P ये रहा I, 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी कि P से जब मैं I में जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, -7, और I से जब B में जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7, I से B में जाऊँगा तो -7, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है, अभी तक तो सीरीज़ यही चल रही है, -7 की। अब देखते हैं JQ से, अगर ये J है, J से मैं Q में जा रहा हूँ, पहली बात है गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब मैं अगला चेक कर लेता हूँ एक बारी, 4th ऑप्शन देख लेता हूँ, R से K 1 2 3 4 5 6 7, R से K RKD, ये है ना, R से जब मैं K में जा रहा हूँ तो -7, और K से जब D में जा रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 आ रहा है। तो यानी कि जो चौथा ऑप्शन है, दूसरा और पहला है, इसमें चल रही है -7 की सीरीज़। और जो तीसरा ऑप्शन है, देखो J से जब ये Q में जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये J से जब Q में जा रहा है तो यहाँ हो रहा है +7, पर सीरीज़ कौन सी चल रही है, माइनस वाली, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑड वन आउट, यानी कि भिन्न है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या था आपका, JQC, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ये अलग है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब देखो ध्यान से। अब अगला देखना, इसको रफ कर देता हूँ पहले, ठीक है। देखो अब अगला, देखो अगला ध्यान से देखना। अब अगला जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे लॉजिक भी पेपर में लगाता है। देखो कैसे, B है, C है और E है, ठीक है, BCE है, फिर दूसरा है IAJ है, फिर तीसरा है GDK है, और फिर चौथा है DCE है। देखना ध्यान से, BC
बी अगर आप देखोगे तो दूसरे में आता है, सी देखोगे तो तीसरे में आता है। बी कितने में आता है? बी आता है दूसरे में, और सी कितने में आता है? तीसरे में। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आया? 5 आया। तो 5वें में क्या आता है? ई आता है। तो आपको ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये वाला लॉजिक चल रहा है, इसमें ध्यान से देखना। आई है और ए है। आई कितने में आता है? 9 में। और ए कितने में आता है? 1 में। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है आपको? 10। 10 में क्या आता है? जे आता है। आ रहा है जे? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे है ये 10, तो बिल्कुल जे आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो अगला जी डी के। जी डी के देखना, जी कहाँ है? जी ये रहा आपका 5 2 7 नंबर पे आता है आपका जी। और डी कितने पे आता है? 1 2 3 4, 4 नंबर पे आता है डी। तो क्या हुआ? 11वां। 11वें नंबर पे क्या आता है? के। तो आ रहा है जी डी के, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या चल रही है? एक सीरीज चल रही है। अब देखना अगला क्या है, सीरीज कह रहा हूँ। ये देखना क्या चल रहा है, पहला जो बी है और सी दोनों को प्लस कर रहा है। बी कितने में आता है? दूसरे में। सी कितने में आता है? तीसरे में। तो 2 और 3 को 5 कर रहा है, तो 5 में ई आता है कि नहीं आता? आता है। आई में, आई कितने में आता है? 9 में। ए कितने में आता है? 1 में। और 9 और 1 क्या होता है? 10। 10वें में क्या आता है? जे आता है ना, देखो 10वें में आ रहा है जे आपका, ठीक है। जी कितने में आता है? जी आता है आपका 7वें में। डी कितने में आता है? चौथे में। 7 और 4 11। 11 पे क्या आएगा आपका? के। आ रहा है कि नहीं आ रहा? के बिल्कुल आ रहा है। अब देखो डी है, डी कितने में आ रहा है? 4 में। 4 और 3 7। सी कितने में आ रहा है? 3 में। तो क्या आना चाहिए? 7। 7वें नंबर पे क्या है आपका? जी आना चाहिए। आ क्या रहा है? ई 5 नंबर। तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया आपका? गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका? भिन्न है। भिन्न मतलब ऑड वन आउट है। बाकी सब में चल रहा है दो, इन दोनों को प्लस करके तीसरा आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके तीसरा आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके तीसरा आ रहा है, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको रफ करके हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखना, पहला बोल रहा है JM, दूसरा है MP, तीसरा है PS, चौथा है TV, ठीक है। देखना JM, मैं JM में कैसे जा रहा हूँ? मैं जब मैं 3 जोड़ रहा हूँ J से M में जाने के लिए, और M से P में जा रहा हूँ, तो M से P में जाने के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ? M से P में जाने के लिए भी मैं 3 को जोड़ रहा हूँ। उसी प्रकार मैं P से S में जाने के लिए क्या कर रहा हूँ? P से S में जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 3 को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो T से V में जाने के लिए देखना, T, तो मैं T से V में जाने के लिए क्या कर रहा हूँ? +2 को जोड़ रहा हूँ। तो सब में मैं क्या कर रहा हूँ? 3 को जोड़ रहा हूँ, इसमें भी 3 को और इसमें भी 3 को, और T से V में जाने के लिए मैं 2 को जोड़ रहा हूँ। तो TV क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं देखते हैं कैसा क्या कर रहा है इस पर। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर, CEG पहला, दूसरा IKM, तीसरा ORU, चौथा VXZ। अब इसमें से अलग क्या है? अलग क्या है इसमें देखना, अलग है CEG, C के बाद क्या आता है? D फिर E, यानी कि जब आप C से E में जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? 2 को जोड़ रहे हो। फिर आप E से G में जा रहे हो, E से G में जा रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो? फिर यहाँ भी आप 2 को जोड़ रहे हो। तो पहले भी 2 को जोड़ रहे थे और दूसरे में भी 2 को जोड़ रहे हो। I से K में जा रहे हो, देखो I से K में, यहाँ पे लिखता रहता हूँ मैं, I से K में जा रहे हो तो 2 को जोड़ रहे हो, और K से M में जा रहे हो तो यहाँ भी 2 को जोड़ रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया। O से R में देखो, ORU, जब आप O से R में जा रहे हो, O से R में, तो क्या कर रहे हो आप? O से R में आप जब जा रहे हो तो यहाँ पे आप 3 को जोड़ रहे हो। किसको जोड़ रहे हो? 3 को। और R से U में जाने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ भी 3 को जोड़ रहे हो, ठीक है। R से U में जाने के लिए 3 को जोड़ रहे हो। अब आप V से X में जाओगे, V कहाँ है? ये आपका V, और जब आप V से X में जाओगे, V से X में, तो आप क्या कर रहे हो? 2 को जोड़ रहे हो। और जब X से आप Z में जाओगे तो यहाँ भी क्या कर रहे हो? आप 2 को जोड़ रहे हो। तो ध्यान रखना क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे तो आप 2 को जोड़ रहे हो, यहाँ भी 2 को और यहाँ भी 2 को, पर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 3 को जोड़ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? भिन्न है, अलग है। सब में 2-2 जोड़े जा रहे हैं, पर जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें 3-3 जोड़े जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था मेरा क्लासिफिकेशन के अंदर अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन का पार्ट, यानी कि
वर्णमाला वर्गीकरण का जो मैंने ये तीसरा पार्ट कराया और आखिरी पार्ट है। इसके बाद जो है हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के, इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले आपने पहले दोनों पार्ट नहीं देखें तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। इसी के साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली प्रैक्टिस वीडियो में, किसकी, क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, जिस पे आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।